आज के समय में हमारा जीवन पूरी तरह से बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो चुका है और हमें हमारे घर में हर समय बिजली की जरूरत तो होती ही है। हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज हमारे सारे काम बिजली पर ही निर्भर हो गए हैं और हम कुछ पल भी बिजली के बिना नहीं रह सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आपके घर में आने वाला करंट कौन सा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि करंट दो तरह के होते हैं, पहला एसी और दूसरा डीसी। आपको बता दें कि एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। आपको बता दें कि अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो आपके घर में एसी और डीसी दोनों करंट है। वैसे तो सबके घरों में ज्यादातर उपकरण एसी करंट से ही चलते हैं, जैसे कि पंखे, मोटर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज इत्यादि। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट को एसी में बदलने का काम करता है और इन्वर्टर के साथ लगी बैटरी इन्वर्टर को डीसी सप्लाई देती है और फिर इन्वर्टर उसे एसी सप्लाई में बदलकर हमारे घर के उपकरणों को चलाता है और इस तरह से हमारे घर में एसी और डीसी दोनों करंट होते हैं। तो हमें इन दोनों के करंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट वो होता है जो एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा यानी कि डायरेक्शन और मान यानी कि वैल्यू बदलता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। आपको बता दें कि एसी करंट से बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा किया जा सकता है। इससे लगभग 33,000 वोल्ट तक पैदा किया जा सकता है। इस करंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है और साथ ही इस करंट को ज्यादा दूर तक भी आसानी से भेजा जा सकता है। फिर जहां पर भेजना होता है वहां पर भेजकर इसकी वोल्टेज को आवश्यकता से अधिक किया जाता है। अब ये डीसी करंट क्या होता है? डीसी जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। डीसी करंट वो होता है जो कि डायरेक्शन और वैल्यू नहीं बदलता। आपको बता दें कि आजकल हर जगह एसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जहाँ पर डीसी करंट की ही जरूरत पड़ती है, जैसे कि किसी भी तरह की बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से डीसी करंट को बैटरियों में स्टोर किया जाता है, लेकिन एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। करंट को मापने का यंत्र जैसे कि मल्टीमीटर, टेस्टर में डीसी सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टीवी, रेडियो, कंप्यूटर और मोबाइल के सभी काम डीसी करंट से ही होता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एसी और डीसी करंट क्या होता है और इनमें फर्क क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे।